बट मैं आप सबको इस बात में ये बताना चाहती हूँ कि आपके अपने कायद, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मेरे तो मतलब हम सब के रोल मॉडल हैं। हम कहते हैं अगर वो रोल मॉडल वाकई हैं तो हमें उनकी तरह बनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। आज तक उनका बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनके कैरेक्टर के ऊपर एक स्पॉट नहीं लगा सका। जो तहरीक उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट की चलाई, उस ज़माने में पूरी दुनिया से लोग उनको रिजेक्ट करना चाह रहे थे, उनको डिस्करेज करना चाह रहे थे। पूरे हिंदुस्तान से उनके ख़िलाफ़ इतनी लॉबीज़ चल रही थी। मगर कैरेक्टर वो स्ट्रेंथ होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर रहे हों, वो जो आप प्राउडली आप स्टैंड कॉन्फिडेंटली करते हैं। बेशक आपके पास जितना भी माल हो, पैसा हो, गुंडागर्दी हो, आप दिखावे के तौर पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हों, बंदूकें हों, जो एक माफिया कल्चर जो होता है, मगर उनको अगर आप गौर से उनकी आंखों में अगर आप देखें तो जो सच्चाई की जो पावर होती है ना, ऑनेस्टी की, वो पावर पूरी दुनिया को हिला देती है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो एक इनर वॉइस, जो आपके अंदर की एक वॉइस होती है, वो आपको बार बार हॉन्ट करती है और कहती है ये आपने गलत किया, आपको ठीक करना चाहिए था। मगर एक वक्त वो भी आता है, जो अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में आए, कि वो अंदर की आवाज़ भी, उसको भी ताले लग जाते हैं। तो ये अल्लाह ने हम सब के अंदर ये सच और गलत की पहचान, चाहे हम पढ़े लिखे हों, जाहिल हों, कुछ भी हों, चाहे हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया हो या टीचर्स ने सिखाया हो या ना, ये अल्लाह का एक कानून है। कंपटीशन उस हद तक हम एक दूसरे से ना हमारे टीचर्स करवाएं कि हम एक दूसरे के साथ नफरत पर आ जाएं कि हाँ मैंने फर्स्ट आना है और उसने हारना है। हार जीत चलती है, हमने यूनिफाइड हो के आगे चलना है। पढ़ाई भी करनी है, मेहनत भी करनी है, कंपटीशन करनी है, बट हेल्दी कंपटीशन। और मैं पॉलिटिशियंस को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बेशक आपके जितने भी डिफरेंसेस हों, मुल्क आप सबका एक है। आप सबके सामने जितने बच्चे यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सिलेबस में आप सब कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ में आप पढ़ते हैं, मगर जो लाइव वर्जन है उससे भी बदतर, जो तहरीक आज़ादी में जो स्ट्रगल्स होती हैं, आपसे छोटे बच्चे हैं जो कि इस वक्त हमारी तहरीक जो है हिंदुस्तान की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन फोर्स है, उसके सामने वो बच्चे जो 13 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड यूनिफॉर्म्स के अंदर अपने स्कूलों से निकल कर हिंदुस्तान की आर्मी को ललकारें। क्योंकि आपकी सारी जो हमारी लीडरशिप है, क्योंकि हमारी जितनी लीडरशिप, जो मेन लीडरशिप है, माशाल्लाह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल जो थे, उनको किसी ने इस तरह बंद नहीं किया था, टॉर्चर नहीं किया था। तहरीक लीडर्स चलाते हैं और लीडर्स सदियों में पैदा होते हैं। ये नहीं होता कि एक रिमोट कंट्रोल होता है, एक नस्ल के बाद दूसरा लीडर तैयार होता है। तो ये मैं चाहती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में सब एक्सक्यूज़ेस को निकाल देना है कि हमें जॉब नहीं मिली, हमारे साथ ये नहीं हुआ, लोगों के पास वो गाड़ी है, लोगों के पास ये, हमने कंपटीशन इस तरह का करना है। हम लोगों ने ये नेगेटिविटी निकाल देनी है। हमने अपना खुद मुकाम पैदा करना है स्ट्रगल करके। और जो इंसान लाइफ में स्ट्रगल करता है, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि उस जीने का जो मज़ा है वो शेरों से बढ़ के ज़िंदगी है। कि आप गुलामी के ख़िलाफ़ जब खड़े होते हैं, गुलामी हर तरह की है, सिर्फ आज़ादी की नहीं है, मॉरल्स की भी है, कैरेक्टर बिल्डिंग की है। और इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों के कैरेक्टर स्ट्रांग हो। ये कोई लेक्चर मैं आपको नहीं दे रही। जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, आपकी पब्लिक डीलिंग में इतनी पावर, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। और यही पाकिस्तान इस वक्त चाहता है, यही वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ख्वाब है। उन्होंने आज़ादी दिलवा दी, आपको एक आइडेंटिटी दे दी, अब आपने उसको बचाना है, उसका नाम आपने रोशन करना है। और मैं आखिर में